गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर 3 आवर्स का होता है। उसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं और कुल 100 मार्क्स। ये बात लगभग सबको पता होती है, लेकिन एग्जाम हॉल में असली फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उन 65 क्वेश्चंस में मार्क्स किस तरह बटे हैं, कौन सा हिस्सा हर साल फिक्स रहता है और कौन सा हिस्सा हर साल बदल जाता है। जो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर नहीं जानता वो तैयारी तो पूरी करता है, लेकिन पेपर को गलत ऑर्डर में अटेम्प्ट करता है और ठीक वही मार्क्स गवा देता है। तो पेपर को एक बार पूरा खोलकर देख लेते हैं। पेपर को एक ऐसे डिब्बे की तरह सोचिए जिसका आकार हर साल एक जैसा रहता है। वो आकार बदलता ही नहीं। 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 3 आवर्स। अंदर का सामान थोड़ा बदलता है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये साल दर साल ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन डिब्बा वही रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी स्ट्रैटेजी को हर साल बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लान बना लीजिए और वो प्लान हर साल टिकेगा। इतनी सर्टेनिटी किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ी एडवांटेज होती है, बशर्ते आप उसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले वो चीजें जो कभी नहीं बदलती। क्वेश्चंस की संख्या 65, कुल मार्क्स 100, समय 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स। एग्जाम पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी सब कुछ स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर ही एक वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है। हर क्वेश्चन या तो 1 मार्क का होता है या फिर 2 मार्क्स का। इसके अलावा कोई और वैल्यू होती ही नहीं। और पूरे पेपर के 2 साफ हिस्से होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड जो हर गेट पेपर में होता है, और आपका कोर सब्जेक्ट यानी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो स्प्लिट जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जनरल एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स आते हैं और कोर डेटा साइंस से 85 मार्क्स। 15 मार्क्स सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए। ये हिस्सा हर गेट पेपर में एक जैसा रहता है, चाहे ब्रांच कोई भी हो। इसका सिलेबस छोटा है, इसमें कोई नया या गहरा कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसकी तैयारी में सबसे कम समय लगता है। फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स इसे आखिरी हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसे छू भी नहीं पाते। ये पहली बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है और ये हर साल दोहराई जाती है। अब इन दोनों हिस्सों को और खोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की गिनती ही आपकी टाइम प्लानिंग तय करेगी। जनरल एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं और 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, यानी 5 + 10 = 15 मार्क्स। कोर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं और 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, यानी 25 + 60 = 85 मार्क्स। अब जोड़िए, क्वेश्चंस हुए 65 और मार्क्स हुए 100। ये अर्थमेटिक एक बार खुद कर लीजिए। जब ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाता है तो एग्जाम हॉल में घबराहट बहुत कम हो जाती है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें एक बात छुपी है जिसे लोग मिस कर जाते हैं। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं 30 और 2 मार्क्स वाले हैं 35, यानी संख्या में थोड़े ही ज्यादा, लेकिन इनसे मिलते हैं पूरे 70 मार्क्स। दूसरी तरफ वो 30 क्वेश्चंस मिलकर सिर्फ 30 मार्क्स देते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ही असल में आपका स्कोर बनाते हैं। लेकिन इससे ये बिल्कुल मत समझिए कि 1 मार्क वाले छोड़ देने हैं। वो तेजी से निकलते हैं और तेजी से मिलने वाले मार्क्स सबसे सस्ते मार्क्स होते हैं। अब क्वेश्चन के प्रकार। गेट डा में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और तीनों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। पहला है एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और उनमें से सिर्फ 1 सही होता है। दूसरा है एमएसक्यू, जिसमें ऑप्शंस तो होते हैं लेकिन सही ऑप्शन 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और तीसरा है नैट, जिसमें कोई ऑप्शन होता ही नहीं, आपको कीबोर्ड से सीधा एक नंबर टाइप करना पड़ता है। इन तीनों को एक ही तरीके से अटेम्प्ट करना सबसे आम भूल है, क्योंकि इनका मार्किंग बिहेवियर एक जैसा है ही नहीं। इन तीनों को ठीक से डिफाइन कर लेते हैं। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस, उनमें एग्जैक्टली 1 सही और गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग लगती है। एमएसक्यू यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन,
एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। आपको सारे सही ऑप्शंस चुनने होते हैं। कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन गलत होने पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। नेट यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप, कोई ऑप्शन नहीं, बस एक नंबर टाइप कीजिए और यहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये आखिरी बात सोने के भाव बिकनी चाहिए और इसे कभी मत भूलिए। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, इन तीनों प्रकारों की गिनती हर साल बदलती रहती है और गेट इसे पहले से डिक्लेयर नहीं करता। किसी साल एमसीक्यू ज्यादा होते हैं, किसी साल नेट बढ़ जाते हैं। इसलिए इस पर कोई स्ट्रैटेजी मत बनाइए, क्योंकि जिस चीज की गारंटी नहीं है उस पर प्लान खड़ा करना खतरनाक है। जो चीजें पक्की हैं वो हैं 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 15 प्लस 85 का स्प्लिट और हर टाइप का मार्किंग बिहेवियर। स्ट्रैटेजी इन्हीं पक्की चीजों पर बनाइए। अब पूरा सिलेबस एक ही नजर में। सबसे ऊपर है गेट, उससे तो शाखाएं निकलती हैं। जनरल एप्टीट्यूड और कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट के अंदर 7 सब्जेक्ट्स हैं: प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयरहाउसिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस यही पूरा सिलेबस है। सुनने में लंबा लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से 3 तो शुद्ध मैथमेटिक्स हैं और वही मैथमेटिक्स आगे मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस में दोबारा काम आती है। यानी ओवरलैप बहुत ज्यादा है और इसीलिए पढ़ने का ऑर्डर मायने रखता है। इस नक्शे को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सब्जेक्ट्स अलग अलग टापू नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। लीनियर अलजेब्रा के बिना मशीन लर्निंग में पीसीए समझ नहीं आएगा। कैलकुलस के बिना ग्रेडियंट डेसेंट अधूरा रहेगा। प्रोबेबिलिटी के बिना न मशीन लर्निंग चलेगी और न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए इन्हें अलग अलग खाने समझकर मत पढ़िए। इन्हें एक रास्ते की तरह पढ़िए, जहां हर अगला सब्जेक्ट पिछले पर खड़ा होता है। इसी वजह से पढ़ाई का ऑर्डर एक स्ट्रैटेजी है, कोई निजी पसंद नहीं। अब सबसे काम की जानकारी, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, एक ईमानदार बात पहले ही कह देते हैं। गेट कभी ऑफिशियल सब्जेक्ट वाइज वेटेज पब्लिश नहीं करता, इसलिए ये आंकड़े पिछले पेपर्स को गिनकर निकाले गए एवरेज हैं और इनमें कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर भी तस्वीर साफ है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सबसे भारी है, लगभग 17 मार्क्स। प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स लगभग 16। जनरल एप्टीट्यूड 15 जो फिक्स है। मशीन लर्निंग लगभग 13 और लीनियर अलजेब्रा भी लगभग 13। डेटाबेसेस लगभग 9, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग 9 और कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन लगभग 8। इन नंबर्स से एक बात निकलती है जो पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ है। प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, ये 3 मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स मिलकर लगभग 38 मार्क्स देते हैं। अब इनमें मशीन लर्निंग भी जोड़ दीजिए तो आंकड़ा लगभग 51 पहुंच जाता है। यानी मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग मिलकर पूरे पेपर का लगभग हाफ हिस्सा है। और ऊपर से एक बोनस, यही मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस के अंदर दोबारा काम आती है, इसलिए वो घंटे टू बार गिने जाते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि गेट द मैथमेटिक्स पर जीता जाता है। अब समय का हिसाब, 180 मिनट्स में 65 क्वेश्चंस। सीधा भाग करें तो हर क्वेश्चन के लिए लगभग 2.7 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन पेपर को एवरेज की तरह मत चलाइए, उसे पासेस में चलाइए। पहला पास, शुरू के लगभग 60 मिनट्स में हर वो क्वेश्चन जो पढ़ते ही समझ आ जाए। दूसरा पास, अगले लगभग 60 मिनट्स में वो लंबे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और नेट कैलकुलेशंस। तीसरा पास, उसके बाद के समय में जो मार्क फॉर रिव्यू किए थे और जो छूट गए। और सबसे आखिरी 5 मिनट्स सिर्फ खाली बॉक्सेस भरने के लिए, कोई नया क्वेश्चन नहीं। एग्जाम हॉल की तस्वीर भी अभी साफ कर लीजिए ताकि उस दिन कुछ भी नया ना लगे।
आपके सामने सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, कोई प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर नहीं। स्क्रीन के एक किनारे क्वेश्चन पैलेट होता है जिसमें सारे 65 क्वेश्चंस एक साथ दिखते हैं और उनका रंग बताता है कि कौन सा अटेम्प्ट हो चुका, कौन सा छूटा हुआ है और कौन सा मार्क फॉर रिव्यू में है। आप किसी भी क्वेश्चन पर कभी भी जा सकते हैं। रफ काम के लिए एक स्क्रिबल पैड मिलता है और अपना कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत नहीं है। स्क्रीन वाला वर्चुअल कैलकुलेटर ही चलेगा। इन प्रैक्टिकल बातों को एक बार लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम के दिन सरप्राइज नहीं बननी चाहिए। स्क्रीन पर मौजूद साइंटिफिक कैलकुलेटर को माउस से एक एक बटन दबाकर चलाना पड़ता है, इसलिए वो धीमा है और प्रैक्टिस से ही तेज होगा। क्वेश्चन पैलेट से आप किसी भी ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए सीक्वेंस में फंसने की जरूरत नहीं। अटक जाए तो मार्क फॉर रिव्यू दबाकर आगे बढ़िए और ये याद रखिए, आपने जो आंसर भरकर सेव किया है वो गिना जाएगा, चाहे आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू किया हो या नहीं। अब वो स्ट्रक्चरल गलतियां जो हर साल दोहराई जाती हैं। पहली, जनरल एप्टीट्यूड को ऑप्शनल मान लेना। ये 15 मार्क्स है, हर साल फिक्स, और इसका सिलेबस सबसे छोटा है। इसे आखिरी हफ्ते पर मत छोड़िए, रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए। दूसरी, ये मान लेना कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 मार्क वाले से दोगुना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है, वो अक्सर सिर्फ थोड़ा लंबा होता है, मुश्किल नहीं। और तीसरी, जो सबसे महंगी है, सिलेबस के ऑर्डर में पढ़ना, मार्क्स के ऑर्डर में नहीं। सिलेबस एक लिस्ट है, रैंकिंग नहीं। जो चीज ज्यादा मार्क्स देती है वो पहले आनी चाहिए। तो पूरी तस्वीर एक बार में। 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 3 आवर्स, ये कभी नहीं बदलता। 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड से और 85 मार्क्स कोर डेटा साइंस से। 30 क्वेश्चंस 1 मार्क के और 35 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, यानी लंबे क्वेश्चंस ही 70 मार्क्स देते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एमएसक्यू और नैट, और इनमें एमएसक्यू तथा नैट पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 7 कोर सब्जेक्ट्स, जिनमें मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग मिलकर लगभग हाफ पेपर बनाते हैं, और पूरा एग्जाम कंप्यूटर पर वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ। अब अगला सवाल यही बनता है, इस मार्किंग स्कीम को अपने फायदे में कैसे बदला जाए।